Hello viewers, today we discuss class 10th sample question paper section 1 which consists of 1 marks each. First question is, if xy is equal to 180 and HCF of two numbers x and y is 3, find the LCM of two numbers x and y. आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आपको गिवन है, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम. आपको क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है. एज यू ऑल नो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ. टू नंबर्स कौन कौन से आपको गिवन है? एक्स एंड वाई. एक्स इंटू वाई, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है. एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आपको गिवन है, दैट इज 3. नाउ एक्स एंड वाई की आपको वैल्यू भी गिवन है. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 180. 180 इंटू 3 इंटू एलसीएम. एलसीएम क्या हो जाएगा? 180 अपॉन 3. यू गेट द आंसर 60. नेक्स्ट वन इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 अपॉन 2 raised to the power 1 and 5 raised to the power 4 will terminate after how many places. कितने प्लेसेस तक वो क्या करेगा? डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगी. तो आप इसमें चेक करना है आपको सबसे बड़ी पावर किसकी है? 1 और 4 में से बड़ी पावर किसकी है? 4. तो मैक्सिमम पावर 4 है. तो दैट मीन्स दिस डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस. In 1 mark question. Next one is, if the sum of zeros of quadratic polynomial, sum of zeros किसकी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इज 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. गिवन इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6. जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं किस फॉर्म का होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इफ वी कंपेयर, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें जनरल फॉर्म से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 3, वैल्यू ऑफ b इज माइनस k एंड द वैल्यू ऑफ c इज 6. क्लियर? सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, विच इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a. माइनस एज इट इज. b की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ k अपॉन 3. माइनस माइनस प्लस k अपॉन 3. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 k से करेंगे k एंड 3 3 9. वैल्यू ऑफ k इज 9. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for what value of k the pair of linear equations 3x plus y is equal to 3 and 6x plus ky is equal to 8 does not have a solution. मीन्स ऐसी कौन सी वैल्यू होगी k की? दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दी गई हैं, दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन. इनका सॉल्यूशन कब नहीं होगा? तो इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस देयर इज नो सॉल्यूशन. a1 upon b1 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. जनरल इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 3 एंड 6x प्लस ky इज इक्वल टू 8. 3x प्लस y माइनस 3 पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा. 6x प्लस ky माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0. ऑन कंपेयरिंग, दिस इज a1, दिस इज b1. b1 इज कोफिशिएंट ऑफ y इज 1. y का कोफिशिएंट आगे वाला नंबर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है. और c1 क्या है यहाँ पर? माइनस ऑफ 3. सिमिलरली a1 है, दिस इज a2, दिस इज a3, दिस इज b2 एंड दिस इज c2. क्लियर? a1 इज 3, b1 इज 1 एंड c1 इज माइनस ऑफ 3. सिमिलरली a2 की वैल्यू क्या है? 6, b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ 8. नाउ पुट ऑल these values in this equation. 3 upon 6 is equal to 1 upon k is not equal to c1 upon c2 minus 3 upon minus of 8. ये तो इक्वल नहीं है. हमने these two sides 3 upon 6 is equal to 1 upon k, ये तो इक्वल है नहीं है. सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 को k से मल्टीप्लाई किया, 3k is equal to 6. तो k की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? k is equal to 6 upon 3, 3 to the 6. नेक्स्ट इज, if 3 chairs and 1 table cost rupees 1500 and 6 chairs and 1 table cost rupees 200. 3 चेयर और एक टेबल की कॉस्ट कितनी है? कीमत कितनी है? 1500. और 6 चेयर कुर्सी की और एक टेबल की कॉस्ट कितनी है? रुपीज 2400. फॉर्म द लीनियर इक्वेशन. हमें इनसे क्या बनानी है? लीनियर इक्वेशन बनानी है. लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर x रुपीज. एक चेयर की कॉस्ट को क्या ले लिया हमने? x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज y रुपीज. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर एक चेयर की कॉस्ट x रुपीज है तो 3 चेयर की कितनी हो जाएगी? 3x एंड प्लस
प्लस वन टेबल मीन्स एक टेबल की कॉस्ट कितनी होगी y, किसके इक्वल है 1500। एक लीनियर इक्वेशन ये बन गई। दूसरी क्या है 6 चेयर, अगर एक चेयर की कॉस्ट x है तो 6 चेयर की कितनी हो जाएगी 6x प्लस वन टेबल y इज इक्वल टू 2400। सो दीज आर द टू लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट इज विच टर्म ऑफ द AP, इसमें से कौन सी टर्म होगी AP की, क्या होगी 0। नाउ फर्स्ट इज दिस इज फर्स्ट टर्म A1 जिसको हम A भी कहते हैं। A1 इज इक्वल टू A विच इज 27। D कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1। दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3 सो ऑन। नाउ D इज कॉमन डिफरेंस इज A2 माइनस A1। A2 क्या है 24 माइनस 27 विच इज इक्वल टू -3। अब कौन सी टर्म AP की 0 होगी नहीं पता, तो दैट मीन्स nth टर्म ऑफ द AP 0। हमने लेट कर लिया कि nth टर्म ऑफ द AP क्या है 0 है, क्योंकि हमने 0 टर्म निकालनी है। दैट इज nth टर्म का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, nth टर्म ऑफ द AP मीन्स an इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ an, a प्लस n माइनस ऑफ 1d इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ a इज गिवन 27 प्लस n माइनस 1, वैल्यू ऑफ d इज माइनस ऑफ 3। 27 मल्टीप्लाई किया -3 इंटू n इज -n, -3 इंटू -1 इज 3 विच इज इक्वल टू 0। -3n 27 प्लस 3 इज 30, -3n is equal to minus of 30, minus cancel out and the value of n is 10. So the 10th term of the AP is 0. Next is in an AP if D is equal to -4 means common difference आपको given है -4, n number of terms भी आपको given है 7, an nth term भी given है 4, find a, आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की फर्स्ट टर्म। एज यू नो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है वैल्यू पुट आउट करो। an की जगह क्या पुट किया 4, a एज इट इज, a आपको फाइंड आउट करना है प्लस n, आपको n नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन है 7 माइनस 1, डिफरेंस भी गिवन है आपको -4। क्लियर, a -4 इंटू 7 माइनस 1 इज 6, 4, a 6 इंटू -4 इज माइनस ऑफ 24, 4 नेगेटिव है इधर के पॉजिटिव हो जाएगा a, तो वैल्यू ऑफ a इज 28। सो आपके पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई 28। नेक्स्ट इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन 9x² प्लस 6kx प्लस 4 हैज इक्वल रूट्स। ऐसी कौन सी वैल्यू है k की कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के क्या आ जाए इक्वल रूट्स आ जाए। तो कौन सी कंडीशन है इक्वल रूट्स के लिए, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो किसके इक्वल होगा, अगर 0 के, देन यू गेट द इक्वल रूट्स। आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयर दिस विद इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ a इज 9, द वैल्यू ऑफ b इज 6k एंड द वैल्यू ऑफ c इज 4। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यूज इन द कंडीशन में पुट करेंगे b² माइनस 4ac, b² मीन्स 6k होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a, वैल्यू ऑफ a इज 9 इंटू c 4, 36k² माइनस ऑफ 144 विच इज इक्वल टू 0। इसको किसके इक्वल पुट करना है आपको 0 के इक्वल। फॉर द इक्वल रूट्स द कंडीशन दिस इज इक्वल टू 0, 36k² माइनस ऑफ 144 विच इज इक्वल टू 0 बिकॉज 6k होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 36k²। नेक्स्ट 36k² नेगेटिव है इधर के पॉजिटिव हो जाएगा, k² इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ √4 एंड वैल्यू ऑफ k इज प्लस माइनस ऑफ 2। मीन्स अगर x² की वैल्यू अल्फा के इक्वल है देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ √α। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a और c को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर आएगा, नाउ हियर a इज 1 एंड c इज 10, 1 और 10 को मल्टीप्लाई करे 10, ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके तो क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। लेकिन उन्हीं दो नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं या उन्हीं दो नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर आना चाहिए, सेंटर नंबर। सो 5 इंटू 2, 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स वी गेट 10, तो हमें 10 मिलेगा। एंड इफ वी ऐड, अगर 5 में अगर हम ऐड करेंगे 2 तो वट वी गेट 7। नाउ द टू नंबर्स आर 5 एंड 2। 7x को कैसे लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, इन दोनों पार्ट्स में से फर्स्ट टू पार्ट्स में से क्या कॉमन आ रहा है x, सो वट वी गेट x², x बाहर आ गया x प्लस ऑफ 5, इन दोनों टू नंबर्स में से क्या कॉमन आएगा 2, x प्लस 5। नाउ द टू रूट्स आर x प्लस 5 एंड x प्लस 2।
x plus 2 is equal to 0, x plus 5 is equal to 0. So x is equal to minus 2 and x is equal to minus of 5. Hence the roots are minus 2 and minus 5. So these are the two roots of this equation. For what value of quadratic equation 30ax square minus 6x plus 1 is equal to 0 has no roots? ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स? when b square minus 4ac is strictly less than 0. No roots की क्या कंडीशन है? No real roots. What is the condition for the no real roots? When bx square minus 4ac is strictly less than 0. Means discriminant किससे लेस होगा? 0 से. गिवन इक्वेशन क्या है? 30x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये जनरल इक्वेशन है. a की वैल्यू क्या है? 30a. b की वैल्यू क्या है? माइनस 6 और c की वैल्यू क्या है? 1. Now put all these values in condition. b square minus 4ac strictly less than 0. Value of b is minus 6 square minus 4a. Value of a is 30a into c. 1 strictly less than 0. 6 square minus 6 square is 36 minus 4 into 30 is 120a strictly less than 0. Now माइनस ऑफ 120a इधर जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा. देन नेगेटिव क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे. नाउ यू गेट 120a strictly less than 36. डिवाइड बोथ साइड बाय 120 से हमने डिवाइड कर दिया. 120a अपॉन 120 strictly less than 36 अपॉन 120. ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया. वी गेट a एंड 36 अपॉन 120. इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको हमने क्या किया? सिंपलेस्ट फॉर्म में किया. डू गेट 3 अपॉन 10. इसको डिवाइड किया. कौन से टेबल पे डिवाइड होगा? ये पहले हमने किससे किया? 2 से. 12 अपॉन 40. देन हमने डिवाइड किया इसको अगेन 2 के टेबल पे. यू गेट द 3 अपॉन 10. तो a इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3 अपॉन 10. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. इफ PQ इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर देन फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल PLM. अगर PQ आपको लेंथ गिवन है 28 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड, आपको क्या फाइंड आउट करना है? पैरामीटर ट्राइंगल PLM. गिवन इज PQ इज इक्वल टू 28. अगर PQ की वैल्यू 28 है तो PT भी कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा. फ्रॉम थ्योरम 10.2 थ्योरम इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. दिस इज थ्योरम नंबर 10.2. नाउ as PQ is equal to PT, so what is PQ? PQ means PL, this part plus this part, LQ, and PT is PM plus MT, this part. Now PL plus LQ is equal to LN and MT is equal to MN. Now you have to find the parameter of PLM, triangle PLM. PL plus LN plus NM plus MP इसी के इक्वल है. होल ट्राइंगल सारी साइड. PL plus LN plus NM plus MP. Now from equation, this equation, suppose this is equation number 1. PL plus LN की वैल्यू किसके इक्वल है? PL plus LN and NM plus MP means MN plus MP किसके इक्वल है? PL plus LN के. So 2 times of PL plus LN. Now 2 into PL plus LN की वैल्यू कितनी थी? होल means PQ की वैल्यू आपको गिवन थी 28. So what you get? 56 सेंटीमीटर. Next question is if two tangents are inclined at a 60 degree. अगर दो टेंजेंट्स है और वो दोनों टेंजेंट्स किससे इंक्लाइंड है? 60 डिग्री का एंगल मेड कर रही हैं. टू अ सर्कल ऑफ रेडियस, और रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर. देन फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. आपको क्या फाइंड आउट करनी है? लेंथ ऑफ द टेंजेंट. लेट PA एंड PB बी द 2 टेंजेंट्स. PA एंड PB क्या है? 2 टेंजेंट्स हैं विद द सेंटर O एंड अ रेडियस R. सो हम यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? ये ट्रायंगल है, अगर हम इसका सिर्फ ये वाला पार्ट, इतना पार्ट सिर्फ देखें, दिस वन पार्ट, क्लियर. सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री. 90 डिग्री का एंगल है ये. सपोज दिस इज 90 डिग्री OAP लाइक दिस. ये ट्रायंगल बनेगा OA एंड P. क्लियर. देखोगे तो ये क्या है? बेस है. दिस इज अ बेस, दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज अ हाइपोटेन्यूज. क्लियर. नाउ इन ट्रायंगल PAQ ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो पंडित बद्री प्रसाद जो निमोनिक्स है हर हर भोले, तो उससे tan कितना होता है? tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. tan 30 डिग्री का एंगल बनाएगी. कैसे? अगर ये पूरा होल एंगल 60 डिग्री का है तो दैट मीन्स इतना ये 30 है और इतना ये भी 30 है. क्लियर. सो 1 अपॉन √3. 3 AO की वैल्यू आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है PA. सो PA की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 3 √3. सो दिस इज द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट.
In this way you can solve this question. Next is question number 9 is PQ is a tangent to a circle. PQ एक tangent है. PQ is a tangent to a circle with the center at O at a point P. If a triangle OPQ is an isosceles triangle. Isosceles triangle कौन से होते हैं? Those triangles whose two sides are equal. Isosceles triangles वही होते हैं जिनकी दो sides क्या होती हैं? Equal होती हैं. Then find, आपको क्या find out करना है? Angle OQP. Angle OQP आपको find out करना है. We know that angles opposite to the equal sides are equal. So अगर ये x है तो ये भी कितना है? x है. नाउ अप्लाई द एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल. नाउ दिस इज 90 डिग्री प्लस x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की. एंगल सम प्रॉपर्टी. नाउ x प्लस x इज 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2x इज इक्वल टू, इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा 90. 180 में से माइनस करोगे 90 वट यू गेट 90 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 वी गेट 45. सो एंगल OQP, x क्या था? एंगल OQP इज इक्वल टू 45 डिग्री. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. इन अ ट्राइंगल ABC आपको एक ट्राइंगल गिवन है. D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ AB. D कौन सी साइड पे पॉइंट है? AB. और E कौन सी साइड पे पॉइंट है? AC रिस्पेक्टिवली. सच दैट DE इज पैरेलल टू BC. कि DE किसके पैरेलल है? BC के. इफ AE इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, अगर AE की वैल्यू आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर एंड AD इज 3 सेंटीमीटर, BD इज 4.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड CE. तो हमने कौन सी साइड निकालनी है? CE. नाउ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम अप्लाई करेंगे. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल. अगर हम कोई भी लाइन ट्राइंगल के पैरेलल अगर हम ड्रॉ करते हैं, द अदर टू साइड्स एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, और अदर टू पॉइंट इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशो. तो वो क्या करते हैं? जब हम इंटरसेक्ट करते हैं लाइन को, वो दोनों पार्ट्स को कितनी रेशो में डिवाइड करती है? सेम रेशो में. नाउ इट इज गिवन, आपको गिवन है AD 3 सेंटीमीटर, AE 2 सेंटीमीटर एंड BD इज 4.5 सेंटीमीटर. यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, AD अपॉन AB, दिस पोर्शन अपॉन फुल, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC. इस पूरी लाइन को किस पॉइंट ने इंटरसेक्ट किया है? E पॉइंट ने. सो AE अपॉन AC. नाउ AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC. AD की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 3 सेंटीमीटर. AB विच इज इक्वल टू AE की वैल्यू भी आपको गिवन है 2 अपॉन AC. 3 AB क्या है? AB क्या है? दिस पार्ट AD प्लस दिस पार्ट BD. इन दोनों को प्लस करके ही तो क्या बना है? AB. पूरी एक लाइन बनी है. सो AB इज इक्वल टू AD प्लस DB. AB is equal to AD plus DB which is equal to 2 upon AC. Now AD की वैल्यू आपको अगेन गिवन है 3 plus 4.5. 3 plus 4.5 which is equal to 2 upon AC. Now 3 plus 4.5 is 7.5 which is equal to 2 upon AC. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 2AC is equal to 2 into 7.5. 2 into 7.5 AC की वैल्यू निकालनी तो 3 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में. ऑन कैंसिल आउट यू गेट द वैल्यू ऑफ AC विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. नाउ आपके पास पूरी वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, लेकिन आपको तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? CE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम पूरे टोटल में से अगर ये वाला पार्ट अगर हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? CE की. सो CE इज इक्वल टू AC माइनस AE. वी गेट 3 सेंटीमीटर. Next question is question number 11. In the figure, if B1, B2, B3 and A1, A2, A3 have been marked at equal distances पे marked किया गया है, in what ratio C divides AB? किस रेशो में C किसको डिवाइड करेगा? AB को. क्लियर? वही हमने क्या किया? एक टेंजेंट ड्रॉ की. सो किस रेशो में C डिवाइड कर रहा है? 8:5. 8:5.
टोटल 8 थे, तो कितने किस रेशियो में डिवाइड किया है, 8:5. नेक्स्ट इज sin A plus cos B is equal to 1, A is equal to 30 डिग्री एंड B is an acute angle. और B कैसा एंगल आपको गिवन है, acute एंगल आपको गिवन है. फाइंड वैल्यू ऑफ B, आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, B की वैल्यू. गिवन sin A plus cos B is equal to 1, A आपको एंगल गिवन है 30 डिग्री, पुट कर दिया, प्लस cos B is equal to 1. sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 प्लस cos B is equal to 1. cos B is equal to 1, इधर पॉजिटिव इधर है, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव 1/2. तो 1/2 cos के कौन से एंगल पर उसकी वैल्यू 1/2 होती है, cos 60. सो B is equal to 60 डिग्री. नेक्स्ट इज cos x, अगर cos y के इक्वल है देन x इज इक्वल टू y इफ x एंड y आर एक्यूट एंगल्स. अगर वो एंगल्स कैसे हैं, एक्यूट एंगल्स है, तभी जो एंगल्स हैं वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. इफ x इज इक्वल टू 2 sin square थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 cos square थीटा प्लस 1 देन x प्लस y. आपको क्या फाइंड आउट करना है, x प्लस y. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू, x की वैल्यू पुट की 2 sin square थीटा प्लस 2 cos square थीटा प्लस 1. 2 कॉमन ले लिया, sin square थीटा प्लस cos square थीटा प्लस 1. sin square थीटा प्लस cos square थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1. sin square थीटा प्लस cos square थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1. सो 2 + 1 इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है, आपको गिवन है 42 सेंटीमीटर. इफ एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, एक आर्क ने सबटेंड किया है, कितना एंगल सबटेंड किया है, 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल वेयर पाई की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 22/7. देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क, आपको आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है. डायमीटर ऑफ सर्कल इज 42 सेंटीमीटर आपको गिवन है. तो रेडियस क्या होता है, रेडियस डायमीटर का कितना होता है, हाफ होता है. तो डायमीटर आपको गिवन है 42/2 विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. तो यहाँ से आपका रेडियस आ गया, रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, 21 सेंटीमीटर. अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, θ/3 60 डिग्री इंटू 2πr. थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, कितने डिग्री का एंगल सबटेंड किया है आर्क ने, 60 डिग्री का. सो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2π. पाई मीन्स 22/7 उसकी वैल्यू पुट की, रेडियस 21 कैंसिल आउट किया, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 22 सेंटीमीटर. तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 15. 12 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियाई, 12 सॉलिड स्फीयर्स हैं और जिनका रेडियाई क्या है, सभी का सेम है रेडियस. मेड, वो कैसे बने हैं, मेल्टिंग अ सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर, एक सॉलिड मेटेलिक का सिलेंडर है उसको मेल्ट किया है. तो कितने स्फीयर्स बने हैं हमारे पास, 12 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ बेस, जिनका बेस क्या है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड हाइट, उनकी हाइट कितनी है, 16 सेंटीमीटर. जो मेटालिक सिलेंडर था उसका डायमीटर कितना था, 2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी थी, 16 सेंटीमीटर. फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर. तो आपको किसका डायमीटर फाइंड आउट करना है, स्फीयर का. 12 सॉलिड स्फीयर थे, किससे मेल्ट करके बने हैं, एक सिलेंडर को. सिलेंडर का कितना है, रेडियस आपको गिवन है 2, डायमीटर 2 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ, और लेंथ कितनी है उसकी, हाइट, दैट इज हाइट कितनी है सिलेंडर की, 16 मीटर. सो वी नो दैट 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. फॉर्मूला अप्लाई किया, 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कितना स्फीयर बनाया है आपने, 12, तो 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 πr³ एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, πr²h. 12 इंटू 4/3 πr³, 3 से 4 से कैंसिल आउट किया, 3 4 12, बट वी गेट 16 πr³ विच इज इक्वल टू πr²h. स्फीयर के रेडियस को हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है और सिलेंडर के रेडियस को कैपिटल आर से. सो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 16r³ इज इक्वल टू r²h. 16r², अगर हमारे पास डायमीटर 2 था तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, तो दैट इज 2/2 विच इज इक्वल टू 1. तो रेडियस कितना हो गया यहाँ से हमारा 1. सो 1 स्क्वायर, और हाइट कितनी थी सिलेंडर की, 16. सो 1 इंटू 16 इज 16. सो 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, r³ की वैल्यू कितनी आ गई, 1. r³ इज इक्वल टू 1 को भी अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे अगेन वी गेट 1. तो r की वैल्यू यहाँ से रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 1. नेक्स्ट इज नंबर 16. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ अ डाइस. अगर हम 2 डाइस को एक साथ अगर हम थ्रो करेंगे तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 up to 1 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये सैंपल स्पेस बनेगा. तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है,
ऐसी कौन कौन सी डाइस है जिसपे दोनों सेम आए हैं? 1 1 दोनों पे सेम है, फर्स्ट रो पे भी 1 और सेकंड डाइस पे भी 1। फर्स्ट डाइस पे भी अगर हम थ्रो किया 2, सेकंड डाइस पे भी 2, 3 3 4 4 5 5 6 है, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 6। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 फेसेस होते हैं डाइस के, तो 2 डाइस को हमने टॉस किया तो 6 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 36। तो फेवरेबल टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 6 अपॉन 36, 6 1 6 and 6 6 36, we get the answer 1/6. Last, find the probability of a black queen when a card is drawn at random from a well-shuffled pack of 52 cards. आपको black queen की probability निकालनी है। एक कार्ड आपने ड्रॉ करना है और वो कार्ड की probability निकालनी है कि आपने जो कार्ड ड्रॉ करोगे वो black queen ही होना चाहिए। नाउ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से क्या होता है 26 तो आपके पास रेड कार्ड्स होते हैं और 26 से आपके पास कितने होते हैं? ब्लैक कार्ड्स, जिसमें से 13 आपके क्या होते हैं? हर्ट्स होते हैं और 13 ही क्या होते हैं? डायमंड्स। इसमें 13 क्या होते हैं? क्लब्स और 13 ही क्या होते हैं? स्पेड्स होते हैं। क्लियर? और जो हर एक जो स्विट होता है उसमें क्या होता है? एक जैक होता है, एक किंग होती है, एक क्वीन होता है और क्या होता है? किंग क्वीन जैक, एक एस होता है और 9 कितने होते हैं? आपके नॉर्मल जो कार्ड्स होते हैं। सो ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये होते हैं ब्लैक कार्ड्स जिसमें से क्या होगा? एक यहाँ पर क्वीन है और एक यहाँ पर क्वीन है, तो टोटल क्वींस कितनी हो गई? 2। सो टोटल नंबर ऑफ आपके पास कार्ड्स कितने थे? 52। नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने? क्वीन कितनी हो गई? 2। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक? दैट इज 2/52 विच इज इक्वल टू 1/26।